नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। और किसान भाइयों, सही और सटीक जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो किसान भाइयों, आज मिस्र प्याज अभी भी समृद्ध है, क्योंकि भारत का प्याज निर्यात को सीमित कर दिया गया है। मिस्र का प्याज अभी अच्छा बिक रहा है और मिस्र से लगातार अच्छा खासा प्याज निर्यात हो रहा है, क्योंकि भारत का प्याज निर्यात को सीमित कर दिया गया है और बैंड कर दिया गया है। केवल 2 प्याज की जो किस्में हैं उनके ही भारत से निर्यात वर्तमान समय में हो रहा है। तो भारतीय प्रतिबंध के कारण नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से बहुत मांग हुई है। मिस्र का प्याज सीजन अभी भी प्याज पर भारतीय निर्यात प्रतिबंध से प्रभावित है। भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से 2 किस्मों को निर्यात करने की अनुमति देने के बावजूद मांग और कीमतें अभी भी उच्च स्तर पर हैं। इस मांग के लगभग 1 महीने के समय में और अधिक बढ़ने की उम्मीद है। कीमतें और मांग दोनों इस समय उच्च स्तर पर हैं। यह परिणाम मिस्रवासियों के लिए एक ठोस प्याज का मौसम है, क्योंकि ज़्यादातर देशों से मांग की जाती है कि भारत आपूर्ति करेगा। एमएमए फ्रेश प्रोडक्शन के अंतर्राष्ट्रीय बिक्री प्रबंधक मुस्तफ़ा एडेल कहते हैं कि यह मौसम पिछले सीजन से थोड़ा अलग है, क्योंकि क्षेत्र में कीमतें अधिक हैं। किसानों को उच्च कीमतों के लिए बेचने का इरादा है, क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिति से अवगत हैं। मिस्र में लाल प्याज की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, पिछले साल की तुलना में अधिक हैं। प्याज के निर्यात पर भारतीय प्रतिबंध के कारण नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे कई एशियाई देशों से लाल प्याज की काफ़ी मांग बढ़ी है। फिलहाल भारत सरकार कुछ आयातों की अनुमति दे रही है और भारतीय किसानों को समायोजित करने के लिए प्याज की कीमतों में वृद्धि की है। यह केवल मिस्र की कीमतों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। एडल ने बताया कि भारत ने केवल 2 किस्मों के निर्यात को खोला है और केवल चेन्नई बंदरगाह के माध्यम से। भारतीय निर्यातक को भी बहुत सारी औपचारिकताओं से निपटना पड़ रहा है, जिसके कारण भारत में अपने किसानों को खुश रखने के लिए उच्च कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी स्थिति का हमारी कीमतों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और जब प्याज की लाल प्याज के अपने सामान्य हिस्से का निर्यात नहीं कर रही हैं, तो आप सोच सकते हैं कि लाल प्याज की मांग लगातार बढ़ रही हैं। प्याज की कीमतें भारत में प्याज के प्रतिबंध के बाद से तेज़ गति से बढ़ रही हैं और एडल के अनुसार सीजन की शुरुआत से वे लगभग काफ़ी बढ़ चुकी हैं। अब थोड़ा बहुत भाव धीरे धीरे बढ़ रहा है, लगभग तेज़ी गति से नहीं बढ़ रहा है। प्याज की कीमतें वर्तमान में जो हैं वो 40 से 60 के बीच में मीडियम रेंज बिक रहा है और अभी वर्तमान में भी प्याज की कीमतें बहुत कम हैं। तो मौसम की शुरुआत में भी प्याज की कीमतें बहुत कम रहती हैं। जैसे ही प्याज निकलता है उस समय भी प्याज की कीमतें बहुत कम रहती हैं। इसके साथ ही दिलचस्प बाज़ार तो सबसे अधिक अभी सऊदी अरब, यूएई, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे खाड़ी देशों में अभी प्याज की बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी है और वहाँ का मार्केट बहुत ही दिलचस्प अभी बना हुआ है। नवंबर के मध्य तक भारत और उनके पड़ोसी देशों से उच्च मांग की उम्मीद वो कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन देशों को निर्यात करते समय उच्च कीमतों का भी सामना करना पड़ेगा। और इस मौसम में फिवरी नहीं है, क्योंकि मिस्र के लोगों को तुर्की प्याज से मुकाबला भी करना पड़ता है, जो उनके मिस्र के समकक्षों की तुलना में सस्ता है। हर साल तुर्की प्याज के साथ प्रतिस्पर्धा करने की चुनौती मिस्रवासियों को रहती है। उपज थोड़ी सस्ती है, हालांकि स्वाद और आकार की बात करें तो मिस्र का लाल प्याज भारतीय लाल प्याज के सबसे करीब है। यह हमारे जलवायु के साथ ऐसा सेम जलवायु होने के कारण है। यह मिस्र में तुर्की की तुलना में अधिक गर्म है, इसलिए जलवायु भारतीय जलवायु से अधिक मिलती है। शिपिंग के लिए सबसे अच्छा विकल्प देकर इस चुनौती को पार कर चुके हैं और सप्लायर आप तक पहुंच चुके हैं। सबसे तेज़ी से बाज़ार के लिए महत्वपूर्ण यह कारण है कि
आगे निकलने वाले हैं, क्योंकि भारत में हमारा सबसे कम पारागमन समय 14 से 18 दिन और चटगांव में 22 दिन है। अपनी उपज को तेज़ी से प्राप्त करना आयातकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसान भाइयों आयातकों के लिए महत्वपूर्ण यही रहता है कि उनको तेज़ी से सप्लाई करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, ये थी मिस्र से प्याज की जो रिपोर्ट। वर्तमान समय में भारत में प्रतिबंध के बाद मिस्र का जो प्याज है उसकी डिमांड काफ़ी खाड़ी देशों में बढ़ी है और मिस्र को इसका बहुत ही अच्छा लाभ मिल रहा है और उनके प्याज की कीमतें वर्तमान समय में उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी हैं और मिस्र वासियों के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और वहां के किसानों को इसका काफ़ी लाभ मिल रहा है। तो किसान भाइयों, जो मिस्र हैं वो प्याज प्रतिस्पर्धा निर्यात करने में काफ़ी आगे बढ़ चुका है और मिस्र का लाल जो प्याज है वो काफ़ी पसंद किया जाता है। हालांकि वहाँ पर जो तुर्की हैं वो भी उनकी प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं, लेकिन तुर्की का प्याज इतना निर्यात नहीं किया जा रहा है जितना कि मिस्र का खाड़ी देशों में किया जा रहा है। भारत के प्रतिबंध के बाद नेपाल में भारत का प्याज निर्यात किया जा रहा था, बांग्लादेश में भी किया जा रहा था और श्रीलंका में भी भारत से ही प्याज निर्यात किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही इन पड़ोसी राष्ट्र हैं इन पर भारत द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में मिस्र के प्याज की कीमत और बढ़ गई है और नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे एशियाई देशों में लाल प्याज का निर्यात मिस्र द्वारा किया जाने लगा और मिस्र को इसका बहुत ही बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है किसान भाइयों। और मिस्र को तुर्की से जो सामना करना पड़ रहा है, तुर्की के लिए भी प्याज के लिए जो तुर्की है वह भी अभी वर्तमान समय में काफ़ी आगे निकल चुका है और तुर्की का जो लाल प्याज है वो काफ़ी अच्छा महंगा बिक रहा है, काफ़ी अच्छा भाव तुर्की को भी मिल रहा है। तुर्की भी मिस्र के साथ कंपटीशन में आ गया है और तुर्की का प्याज भी खाड़ी देशों में काफ़ी पसंद किया जा रहा है। ज़्यादातर यूएई, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका इन देशों में प्याज का निर्यात इन मिस्र और तुर्की द्वारा वर्तमान समय में किया जा रहा है और काफ़ी अच्छा इनको सऊदी अरब से और यूएई से आय प्राप्त हो रही है और मिस्र और तुर्की वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही अच्छे स्तर पर प्याज निर्यात में पहुंच चुका है। तो ये थी किसान भाइयों प्याज के ऊपर एक मिस्र और तुर्की से संबंधित एक रिपोर्ट। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।